हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेसन 2 है, आपकी कक्षा 5 की जो इंग्लिश रीडर की बुक है उसका लेसन 2 वो मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बताऊंगा, जिससे आप एंजॉय करेंगे। तो आइए आज हम उस लेसन को सीखते हैं। लेसन 2 क्लास 5th। लेसन का नाम लिखा हुआ है, देखिए क्या नाम लिखा है, फेस द प्रॉब्लम। FACE, फेस द प्रॉब्लम। फेस का मतलब होता है सामना करना, द प्रॉब्लम मतलब समस्या। मतलब हमें कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आती है तो उसका हम सामना कैसे करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है वो प्रश्न, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटनड यू। मतलब क्या कभी आप ऐसी किसी स्थिति में फंसे हैं जिसने आपको डरा दिया हो। दूसरा प्रश्न लिखा है, व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब क्या, मतलब कि उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं और कोशिश करते हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की। देखिए ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना, और एक लड़का है, वो लड़का डंडा लेके नीचे खड़ा है, ऐसे कुछ लग रहा है हमें, है ना। ये पूरा मंदिर के बाहर का सीन है। तो देखते हैं। सबसे पहली लाइन जो है वो लिखी है, इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। ठीक है, पहला वाक्य क्या लिखा है इसमें, इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। मतलब वो क्या था, वो बनारस में गर्मियों की दोपहर थी, है ना। हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब होता है जिसमें नमी जो होती है ना, मतलब थोड़ा सा नमी वाला माहौल था, नमी वाला वातावरण था और साथ में गर्मी थी। और कहाँ की बात है, बनारस की बात है। एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ गंगा, है ना। जैसे जैसे नरेंद्र आगे बढ़ा गंगा के घाट के साथ साथ, है ना, मतलब गंगा के घाट के किनारे किनारे जैसे जैसे नरेंद्र आगे बढ़ा, आगे बढ़ने लगा, देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। मतलब उसके आसपास बहुत ही कम लोग थे, ये उसने देखा। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। ठीक है, इस वाक्य में क्या बताया है, बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। लेकिन मतलब लोग तो कम थे, लेकिन क्या था, बहुत अधिक संख्या में बंदर थे। कहाँ पर थे, पेड़ों पर, ज़मीन पर। और क्या कर रहे थे वे, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। मतलब वो कूद फांद रहे थे, है ना, ऐसे बोल रहे थे। बोलने का मतलब है कि जब बंदर जिस प्रकार से ये करते हैं, बात करते हैं, है ना, मतलब कि वो जैसे उनकी बात करने का तरीका होता है वैसे वो बोल रहे थे। रनिंग, दौड़ रहे थे। लीपिंग मतलब यहाँ से वहाँ कूद फांद रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं हम। द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। मतलब घाट पर रहने वाले जो बंदर थे उन्होंने बीते सालों में कुछ ऐसी अजीब जो आदतें होती हैं उन आदतों को डेवलप कर लिया था। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डेवटीज। वो क्या करते थे, दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स, मतलब कि जो जो भी खाने पीने का सामान वहाँ मंदिर में आने वाले जो भी श्रद्धालु होते थे, डेवटीज होता है श्रद्धालु, तो जो भी श्रद्धालु होते थे उन श्रद्धालुओं द्वारा लाई गई ये चीज़ें, जैसे फल होते हैं या सीरियल्स मतलब अनाज होता है,
इसको खाकर वो अपना पेट भरते थे। समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स, और कभी कभी तो वे क्या करते थे, जो वहाँ पर लोग आते थे, विजिटर्स मतलब कि विजिट करने वाले या देखने वाले या घूमने फिरने वाले या मंदिर में दर्शन करने वाले, उन लोगों से खाना छीन लिया करते थे। ये स्नैच्ड लिखा हुआ ना, स्नैच मतलब होता है छीनना, तो वे उनसे खाना छीन लिया करते थे। विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू दैम, मतलब कि वो लोग जो खाना साथ में लाते थे, बंदर उनके खाना डालने से पहले ही उसको छीन लिया करते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन इस बात की जानकारी नरेंद्र को नहीं थी। ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड अ लोनली स्पॉट। ही केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब कि वो चलता रहा, अंटिल जब तक कि वो पहुंच नहीं जाता है एक लोनली मतलब होता है एकदम जहाँ पर कोई नहीं होता है ऐसी जगह, तो लोनली स्पॉट मतलब ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पर निर्जन जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई आदमी नहीं हो, कोई भी नहीं हो, तो वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच गया। सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम, अचानक से उसकी ओर एक बंदर आया। एक्सपेक्टिंग सम फूड, बंदर को क्या उम्मीद थी, बंदर को उम्मीद थी कि उसके पास खाना होगा। द सडन मूवमेंट फ्राइटन्ड नरेंद्र, बंदर को इस तरह से अपनी ओर आते देखकर नरेंद्र भयभीत हो गया। ये फ्राइटन्ड होता है भयभीत होना या डरना, ठीक है। और सडन मूवमेंट मतलब अचानक से आ जाना। ही टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट्स, तो यह देखकर नरेंद्र थोड़ा सा डर गया और उसने क्या किया, वो पलटा और उसने वापस चलना शुरू कर दिया घाट की तरफ, जो घाट्स बने हुए थे उनकी तरफ वो चलने लगा। द मंकी फॉलोड हिम, बंदर ने उसका पीछा किया, मतलब बंदर उसका पीछा करने लगा। वैन द अदर मंकीज सॉ इट, जब दूसरे बंदरों ने इसे देखा, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, तो उन्होंने भी नरेंद्र को फॉलो करना मतलब उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फॉलो करना मतलब होता है पीछा करना। यहाँ तो ये हमारा पैराग्राफ पूरा हो गया। उसके बाद में अगली जो लाइन है उसमें क्या लिखा है, नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटन्ड इनफ, अब इसके बाद जो था नरेंद्र काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि एक के बाद एक बंदर उसके पीछे आना शुरू हो गए थे। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, मतलब उसने अपनी जो चाल थी उस चाल को बढ़ाया। एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अंततः वह दौड़ने लगा। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर, अब बंदर जो थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक के बाद एक जो बंदर थे वो एक दूसरे को देखकर नरेंद्र के पीछे आने लगे, दौड़ने लगे। चेस्ड हिम स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, मतलब उस नरेंद्र उन्होंने बंदरों ने क्या किया, जो कि बहुत ज़्यादा थे संख्या में, नरेंद्र का पीछा किया और उसकी बॉडी पर उन्होंने स्क्रैच कर दिए। स्क्रैच कर दिए मतलब कि उसको नाखून से, और सारे बंदरों ने घेर कर उसको नाखून से उसकी बॉडी पर स्क्रैच कर दिए। और एक और ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्क्रीचिंग, ठीक है, मतलब स्क्रैच और स्क्रीच कर दिया। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फट चुके थे। टीयर्स रेन डाउन हिज चीक्स एंड ही रेन ट्रैम्बलिंग विथ फियर, और जो आंसू थे वो उसके गालों से नीचे बहने लगे। एंड ही रेन ट्रैम्बलिंग विथ फियर, और डर से कांपते हुए वो वहाँ से भागा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी। होल्ड योर ग्राउंड, क्या सुनाई दिया, जिसने भी बोला उसने क्या बोला, होल्ड योर ग्राउंड, रुक जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, उस आवाज़ में इतनी ताकत थी कि नरेंद्र तुरंत वहाँ पर रुक गया। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ये ठीक है, ये दोनों शब्द मिलकर एक अर्थ बनाते हैं। एट वंस का मतलब होता है तुरंत वहाँ पर वो रुक गया। द मंकीज स्टॉप्ड टू, तो जो बंदर थे वो बंदर भी रुक गए।
इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, मतलब वो पास के मंदिर में काम करने, पास के मंदिर के पुजारी जी थे जो उसको आदेश दे रहे थे या उसको बोल रहे थे। ही ऑर्डर्ड फेस देम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनका सामना करो। नरेंद्र से कहा कि उन बंदरों का सामना करो, मतलब भागो मत। नरेंद्र टर्न्ड बैक एंड स्टूड फॉर्म बिफोर द मंकीज, नरेंद्र जो था वो वापस मुड़ा, एंड स्टूड फॉर्म बिफोर द मंकीज, और उन बंदरों के सामने एकदम मजबूती के साथ खड़ा हो गया। इसने ना स्टूड फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब कि मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा हो गया। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम, तो जो वो पुजारी जी थे उन्होंने नरेंद्र की ओर एक डंडा फेंका, एंड कमांडेड अगेन, और एक बार फिर से क्या किया, फिर से उसको आदेश दिया, उसको बोला अटैक दैम, क्या करो, आक्रमण करो उन पर, मतलब बंदरों पर आक्रमण करो, बंदरों को मारो या उनको डराओ। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड्स, नरेंद्र ने वो डंडा उठाया और स्टेप्ड फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड, और अपना हाथ ऊपर उठाकर वो उनकी तरफ चला या दौड़ा, दौड़ा नहीं कहेंगे, मतलब उनकी तरफ बढ़ा, स्टेप्ड लिखा है ना, उनकी तरफ बढ़ा। द मंकीज रेन अवे इन फियर, तो जो बंदर थे वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्रीस्ट इन अ प्लीसेंट वॉइस। उसके बाद जो पुजारी जी थे उन्होंने बहुत ही मृदु आवाज़ में, मृदु मृदु जो शब्द होते हैं उन शब्दों में या उस आवाज़ में नरेंद्र से कहा कि फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, बेटा समस्या का समाधान, समस्या का सामना करो, है ना। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, मतलब उससे दूर भागने की कोशिश मत करो। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, यह नरेंद्र के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव था। डू यू नो हु नरेंद्र वॉज, क्या आपको मालूम है कि नरेंद्र कौन था। ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, कौन था नरेंद्र, वो भारत माँ का एक महान सपूत था। ही इज़ नोन एज स्वामी विवेकानंद, उसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। तो देखा आपने, मतलब स्वामी विवेकानंद जो थे उनका बचपन का नाम नरेंद्र ही था, और ये जो स्टोरी है पूरी, ये स्टोरी उन्हीं के जीवन की, उन्हीं के बचपन की ये कहानी है जो हम सभी को क्या करती है, प्रेरणा देती है कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें उस समस्या का सामना करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसको जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है इसे आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और बार बार सुनकर इस पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को आप सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें और पास हो जाएं। थैंक यू।